दोस्तों नमस्कार। आज संसद में इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया गया। इकोनॉमिक सर्वे के टेबल हो जाने के साथ ही बजट सेशन की शुरुआत हुई। जनरली बजट सेशन से एक दिन पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर संसद के पटल पर इकोनॉमिक सर्वे टेबल करता है। इसके साथ बजट सेशन की शुरुआत हो जाती है। इसी दिन राष्ट्रपति महोदया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन को संबोधित करते हैं और इकोनॉमी की दशा बताते हैं। इस वर्ष का जो इकोनॉमिक सर्वे आया वो आने वाले साल में हमारे देश की, हमारे भारत की इकोनॉमी किस तरह से बिहेव करेगी उसका संकेत देता है। तो क्या कहता है इकोनॉमिक सर्वे, किस तरह का आएगा कल बजट, इन सभी बातों की को हम इकोनॉमिक सर्वे हाइलाइट्स के जरिए जानेंगे। तो जहां तक जीडीपी फोरकास्ट की बात है तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में जीडीपी 6 to 6.8% की रेंज में रहने की संभावना इकोनॉमिक सर्वे ने जताई है। वहीं इंडिया परचेजिंग पावर पेरिटी के टर्म्स में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। और अगर हम एक्सचेंज रेट टर्म्स में बात करें तो भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इन्फ्लेशन अगले साल भी मेंटेन रहेगी और इससे बोरिंग कॉस्ट हायर ही रहेंगे। थर्ड चीज, करंट अकाउंट डेफिसिट, जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया है, जिसके कारण रुपए का कमजोर रहना स्वाभाविक हो सकता है। लेकिन पोजीशन अंडर कंट्रोल है। सरकार कह रही है कि इतने घबराने की जरूरत नहीं है। आगे हम बात करें तो जहां तक हमारी रेवेन्यू जनरेशन की बात है तो सरकार कोविड महामारी के बाद इस समस्या से सरकार ने बड़ी अच्छे से निपटा है। ग्रोस टैक्स कलेक्शन प्रत्यक्ष कर में और अप्रत्यक्ष कर में दोनों में बढ़ा है, जो इकोनॉमी के लिए एक अच्छा साइन है कि इस अमृत काल में जो हम प्रवेश कर रहे हैं उसमें हम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बातें कर रहे हैं, भारत को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने की बातें कर रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ना दोनों फ्रंट्स पे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में, अपने आप ये संकेत दे रहा है कि भारत अब अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। मॉनेटरी पॉलिसीज की अगर हम बात करें तो क्लीनर बैलेंस शीट्स ने बैंकों की लैंडिंग कैपेसिटी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की लैंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाया है और ये एक अच्छा साल रहा है बैंकों और एनबीएफसी के लिए। उनकी बैलेंस शीट्स एनपीए डिक्लेयर होने के बाद क्लीन हो गई हैं और उनकी लैंडिंग कैपेसिटी फिर से बढ़ रही है। और अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट गिरी है। लेबर मार्केट कोविड के बाद रिकवर कर रही है, लोगों को फिर से रोजगार मिल रहे हैं। बोथ अर्बन और रूरल एरिया में रोजगार बढ़ा है। जो पिछले साल बेरोजगारी की दर 5.8% थी उससे घटकर हम 4.2% पे आ गए हैं। एजुकेशन के सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन के सेक्टर में भी अच्छी खासी ग्रोथ इकोनॉमी ने दिखाई है। जो हमारी ग्रोथ इनरोलमेंट रेशो होती है, नए स्कूलों में भर्ती होने वाले बच्चों की संख्या, उसमें क्लास फर्स्ट से क्लास 5th में जो 6 ईयर टू 10 ईयर के बच्चे होते हैं, दोनों में अच्छी खासी इंक्रीज देखी गई है। यानी लोग अब एजुकेशन के प्रति रुचि दिखा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, जो अपने आप में डेवलप भारत के लिए एक अच्छा संकेत दे रहा है। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो कोविड महामारी के दौरान भारत ने विश्व की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के कंपैरिजन में कोविड को बड़े अच्छे से संभाला, मैनेज किया और उसका रिजल्ट ये है कि हेल्थ में अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। भारत की पॉकेट पे जो हेल्थ पे पहले खर्च होता था एक आम आदमी का, उस परसेंटेज में भी कमी आई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी घटी है और आपकी नॉन नेटल मोर्टेलिटी रेट भी घटी है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट भी घटी है, यानी मृत्यु दर हर जगह कम हुई है। ये अच्छी हेल्थ सेवाएं उपलब्ध होने का परिणाम है। मोर देन 220 करोड़ कोविड वैक्सीन्स
मोदी सरकार अब तक दे चुकी है, एडमिनिस्ट्रेट कर चुकी है। जो 220 करोड़ कोविड टीके लगाए गए हैं, यह अपने आप में सरकार की हेल्थ सेक्टर में सफलता को दर्शाता है और भारतीय इकोनॉमी की मजबूती को दर्शाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अच्छे परिणाम देखे गए हैं। और अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूंगा लास्ट में थोड़ी सी, तो क्रेडिट टू एमएसएमई में जो ग्रोथ देखी गई अराउंड 30% देखी गई है जनवरी 2022 में। यानी अब छोटे लघु और सूक्ष्म उद्योगों को आसानी से कर्जा मिल रहा है। सरकार इनको कर्जा देने के लिए बैंकों का बजट बढ़ा रही है। और अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की, तो इंडिया अब अपने आप में एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है चाइना की तरह। जहां हम 2015 में मात्र 6 करोड़ यूनिट मोबाइल बनाया करते थे, अब हम 2021 में भारत अपने आप 29 करोड़ मोबाइल्स का उत्पादन कर रहा है। ये एक बड़ी अचीवमेंट है। और अगर मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करूं, जिसे एफडीआई बोला जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2019 से लेकर जो 180 मिलियन यूएस डॉलर का हुआ करता था, वो 4 गुना बढ़ के 699 यूएस डॉलर हो गया है। कंप्लायंसेस को गवर्नमेंट डे बाय डे घटा रही है। एज ऑफ डूइंग फॉर बिजनेस को प्रोत्साहन देने के लिए 39,000 कंप्लायंसेस को कम किया गया है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे कहता है। और वहीं 3500 प्रोविजंस ऐसे हैं जहां पहले क्रिमिनलाइज्ड ऑफेंस माने जाते थे, उन ऑफेंसेस को डिक्रिमिनलाइज्ड कर दिया गया है। इस इकोनॉमिक सर्वे के बेस पर देश की वित्त मंत्री क्या रोड मैप बनाती है आने वाले के समय के लिए, यह कल सुबह 11 बजे बजट प्रस्तुत होने के बाद ही पता चलेगा। तो यह था आज का इकोनॉमिक सर्वे, जिसकी मेन हाइलाइट्स मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद है ये हाइलाइट्स आपको पसंद आई होंगी। और अगर ये हाइलाइट्स आपको पसंद आई हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल बीज ज्ञान को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। नमस्कार।